बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या बच्चे की डिलीवरी के बाद कुर्बत करना औरत के लिए तकलीफ़ का बायस हो सकती है। ऐसी कौन सी वजूहत हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और बच्चे की पैदाइश के बाद माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल कैसा है, तो इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ के जिस्म में तेज़ी से हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़या हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वजाइना या अंदाम नानी खुश्की का शिकार हो जाती है। ख़ास तौर पर दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ये वक्त काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हार्मोनल तब्दीली के सबब इनका वजाइना इतनी जल्दी कुर्बत के लम्हात के लिए तैयार नहीं होता और खुश्की के सबब इसमें दर्द हो सकता है। कुछ लाजमी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। उनमें यह है कि कुछ जोड़े बच्चे की डिलीवरी के बाद कुर्बत के पलों के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, मगर इनको चाहिए कि इस अमल में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये माँ के लिए मसाइल का सबब बन सकती है। याद रखें कि डिलीवरी के बाद कुर्बत के पल किसी हद तक दर्द का बायस बन सकते हैं, जिससे बचने के लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं, जो कि इस तरह से हो सकती हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत अंदर तक दखूल ना करें, ये ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो सकता है। दखूल के दौरान तेल या किसी ऐसी चीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें जो अंदाम नहानी की खुश्की के असरात को कम कर सके। दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल भी वक्त से पहले किया जा सकता है। कुर्बत के पलों से कबल माँ को चाहिए कि पेशाब से फारग हो जाएं, ताकि मसाना खाली हो। अब हम बात करेंगे कि माने अमल तरीक़ों का इस्तेमाल। तो नाज़रीन, एक बच्चे की डिलीवरी के बाद कुछ वक्फा ज़रूरी होता है। इस वजह से बच्चे की डिलीवरी के बाद सेक्स करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि गैर मुहताद कुर्बत एक बार फिर हमल ठहरने का सबब हो सकता है। इस वजह से इसके लिए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से लाजमी तौर पर कर लें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को